हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। माय नेम इज देश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज की वीडियो लेक्चर में जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये आपके अप्लाइड फिजिक्स 2 यूनिट थर्ड, जो बीटेक फर्स्ट ईयर के सारे ब्रांचेज के लिए कॉमन है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, चाहे आप आईपीयू में हो, चाहे आप एकेटीयू के किसी भी कॉलेज में पढ़ते हो, है ना। तो ये टॉपिक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यूनिट अप्लाइड फिजिक्स 2 में यूनिट थर्ड आसान है, सबसे आसान जो है वो यूनिट थर्ड ही है ना। तो यदि मेरे चैनल को राय क्लासेज बाय रितेश राय को यदि आप राय क्लासेज बाय रितेश राय यदि आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, तो अब देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स है इसमें, है ना। और ये बहुत ही आसान यूनिट है। दो यूनिट जो है आपकी क्वांटम्स के हैं, जो वो थोड़ी सी लेंदी है, थोड़ी मुश्किल है, यूनिट 1 एंड 2। बट यूनिट थर्ड आपका जो है आसान है, जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है जो इसका नाम। तो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, है ना। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है और पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है? अरेंज इन मिक्स्ड ज्योमेट्रिकल पैटर्न होता है। ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ यूनिट एंड पॉजिटिव लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। मिनिमम एनर्जी व्हेन क्रिस्टलाइज डायमंड क्वार्ट माइका एक हो जाएगा आपका एग्जांपल। पॉलीक्रिस्टलाइन में क्या होता है? कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्रिस्टल पैक्ड अलोंग इंटरफेस कॉल्ड ग्रेन बाउंड्री। पीरियोडिसिटी इज इंटरप्टेड एट ग्रेन बाउंड्री। पीरियोडिसिटी क्या हो जाएगा आपका? बाउंड्री से क्या होगा आपका? इंटरप्टेड होगा। उसके बाद हम बात करते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स। ये तीन टाइप्स के हमारे सॉलिड्स हो रहे हैं, है ना। एमॉर्फस में क्या होता है आपका? एमॉर्फस में एटम आर नॉट अरेंज इन पीरियोडिक वे। पीरियोडिक वे में हमारे एटम का अरेंजमेंट नहीं होता है। ये करता है बहुत शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। ग्रेन साइज इज कंपेरेबल टू पैटर्न यूनिट साइज। एग्जांपल लाइक क्या हो गया? ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग एमॉर्फस सॉलिड, है ना। तो तीन टाइप के हमने सॉलिड क्या किया? डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं डिफिनीशंस। जैसे स्पेस लैटिस क्या होता है ना। तो स्पेस लैटिस होता है आपका रेगुलर पैटर्न ऑफ पॉइंट इन स्पेस सच दैट इन्वायरमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इडेंटिकल टू इन्वायरमेंट अबाउट एनी अदर पॉइंट, है ना। दोनों पॉइंट का सेम होगा। बेसिस को क्या बोलते हैं? अब असेंबली ऑफ एटम्स आयंस एंड मॉलिक्यूल विच इज इडेंटिकल इन कंपोजिशन, अरेंजमेंट एंड ओरिएंटेशन, है ना। उसके बाद हम बात करेंगे, है ना। ये बेसिक्स है, तो हम डेफिनेशन है आपकी बेसिक चीजों की। बेसिस के बाद है आपका यूनिट ए सेल। ये यूनिट सेल, ये डिफिनेशन। A smallest portion of a space lattice which can generate the complete crystal by repeating its own dimension in various directions, defined by length of edge denoted by vector A, B and C and angle between them. Vector A, B, C form permittive axis also called crystallographic axis. तो यूनिट सेल में देखो आप क्या हो गया, यूनिट सेल की बात करेंगे तो एक्स वाई जेड, एक्स ये हो गया, वाई जेड। एंगल क्या हो गया? एक्स के लॉन्ग ये अल्फा, वाई के लॉन्ग बीटा और जेड के लॉन्ग क्या हो गया? हमारा गामा। अब डिफिनेशन ट्रांसलेशनल वेक्टर क्या होता है? फंडामेंटल वेक्टर ए बी सी डिफाइन ट्रांजिशन वेक्टर सच दैट टी इक्वल टू एन वन ए प्लस एन टू बी प्लस एन थ्री सी। ट्रांसलेशनल एक्शन ऑपरेशन क्या होता है? इन ए क्रिस्टल एटॉमिक अरेंजमेंट लुक सेम एज व्यू फ्रॉम आर एंड इन अदर पोजिशन आर। तो ट्रांसलेशन ऑपरेशन डिफाइंड एज आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर प्लस टी। परमिटिव सेल parallelopiped defined by permittive axis A, B and C। मिनिमम वॉल्यूम यूनिट सेल होना चाहिए। डेंसिटी 1 लैटिस पॉइंट पर सेल होना चाहिए। वॉल्यूम मुझे डिफाइंड मॉड ए क्रॉस बी इंटू सी। टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन, ये टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन होता है। क्या क्या होता है? क्यूबिक होगा। क्यूबिक होगा तो एक्सियल डिस्टेंस में ए बराबर, ये याद करने वाली बात है ना। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, इनके एंगल 90 डिग्री होगा। ये परमिटिव बॉडी सेंटर्ड एफसीसी हो जाएगा। और एग्जांपल क्या होगा? के सी आई एंड एन ए सी एल। टेट्रागोनल ए इक्वल टू बी होगा, नॉट इक्वल टू सी, इनके बीच का एंगल तो 90 होगा और सेम आपका हो जाएगा। एग्जांपल क्या होगा? एस एन ओ टू टी आई। ऑर्थोमोविक की तीनों इक्वल नहीं होंगे, एंगल तो सेम होगा और ये पैटर्न भी सेम हो जाएगा। एंड सेंटर्ड भी होता है।
हेक्सागोनल क्या होता है, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, गामा इक्वल टू 140 डिग्री, परमेटिव हो गया। मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया। ट्राइगोनल और मोडेलियल, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा, गामा नॉट इक्वल टू 90, परमिटिव हो गया। और ये इसका एग्जाम्पल हो गया। मोनोक्लिनिक, ये तीनों इक्वल नहीं होंगे। अल्फा गामा 90 होगा, बीटा नॉट इक्वल टू 90 होगा। परमिटिव एंड एंड सेंटर्ड होगा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मोनोक्लिनिक सल्फर, Na2SO4 10H2 हो गया। ट्राइक्लिनिक, ये तीनों इक्वल नहीं होगा ट्राइक्लिनिक में। एंगल भी 90 के इक्वल नहीं होगा, प्रिमिटिव होगा। एग्जांपल हो जाएगा K2Cr2O7 H3BO3। क्या हो गया आपका, ये एग्जांपल हो गया। टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन, तो डिफरेंट टाइप के, तो इनके ए बी सी के बीच क्या रिलेशन होता है, एंगल क्या होता है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ क्रिस्टल, क्यूबिक का ये स्ट्रक्चर होता है, टेट्रागोनल का ये होता है, ऑर्थोगोनल का ये होता है। ये ब्रेविक लैटिस है, उसका स्ट्रक्चर है ना। अब सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में, जैसे लाइक डायमंड हो गया है ना। तो जब डायमंड की बात करेंगे, तो टिपिकल एंड वेल नोन प्योरली कोवालेंट बॉन्ड मटेरियल और कार्बन डायमंड, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, कैल्शियम। For example, in diamond, the base lattice is FCC and built up by the carbon atom with half of the tetrahedral side filled by atom. Thus, the unit cell of diamond contains a total of 8 atoms. The structure is typically called a diamond cubic structure. Coordination number is 4 होता है। One unit cell consists of 2 FCC, one at 0 0 coordinate हो जाएगा, another का 1/4 1/4 हो जाएगा। What it means is that there are 2 FCC unit cell of C इनडिटरमाइंड इनटू ईच अदर, और ओरिजिन हो जाएगा, ओरिजिन होगा तो अंडरस्टूड कोऑर्डिनेट सबके क्या हो जाएगा, 0 0 होगा, और अदर क्या हो जाएगा, 1/4 1/4 एंड 1/4 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया डायमंड के लिए, ये इसके क्या है आपका स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये डायमंड के आपके स्ट्रक्चर हो गए, है ना। सिंपल क्रिस्टल NaCl, जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, chloride ion RCCP type of arrangement. It contains chloride ions at the corner at the center of the each face of the cube. Sodium ions so located that there are six chloride ions around the this equivalent to saying that sodium ions occupy all the octahedral side. It is obvious from the diagram that each chloride ion is surrounded by six sodium ions which are disposed toward the corner of regular octahedral. Coordination number is 6:6. So the position of the ions are the following with Na at the center of axis, Na ये coordinate हो गया, chloride का आपका ये coordinate हो गया। The structure of sodium chloride consists of 8 ions in unit cell that are N plus ion, और chloride में क्या होता है आपका माइनस होता है। सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर ये आपका गिवन है, आपका NaCl का ये वैल्यू गिवन है। सिमिलरली आपका CsCl का इसी तरीके से आपका डिफाइन है। जिंक सोडियम के इस तरीके से आपका डिफाइन है। तो फिर सिंपल में क्या हो गया, ये सारी चीजें हो गई। अब देखिए ये आता है, ये पूछा जाता है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या होता है, APF। इसका रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल अपन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये स्टार मतलब एज्यूम्ड हार्ड स्फीयर। APF फॉर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर इज 0.52 होता है ना। हम इसको क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले के हेल्प से क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। हमें क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट क्यूबिक के लिए, जैसे मान लीजिए ये APF क्या करता है, करना होता है, कैलकुलेट करना होता है। BCC के लिए पहले तो सिंपल हो गया है, सिंपल क्यूबिक। अब BCC में क्या है, एटम टच ईच अदर along क्यूब डायगोनल, ऑल एटम आर आइडेंटिकल होगा, द सेंटर एटम इज शेडेड डिफरेंशियली ओनली फॉर CpG ऑफ B, क्रोमियम, Fe, टेंटाहेलम, मोलिवेड्रम। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या होता है आपका 8 होता है आपका। BCC के एटॉमिक फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं वही डिफिनीशन से आपका, ये आपकी वॉल्यूम अपॉन एटम होता है। FeF फॉर बॉडी सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रक्चर क्या आता है, 0.6 आता है। अब FCC में क्या होता है, एटम टच ईच अदर along फेस डायगोनल, ऑल द एटम आर आइडेंटिकल होगा, द फेस सेंटर एटम्स आर सेटेड डिफरेंशियली ओनली फॉर ईच ऑफ यू, एल्युमिनियम, कॉपर, AU, PB, निकिल, PTA, AG। कोऑर्डिनेशन नंबर इसके 12 आता है ना। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर FCC के जब कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आती है आपकी 4 × 4/3 पाई√2a/4 है ना। ये AQ वॉल्यूम अपॉन यूनिट सेल से क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। हेक्सागोनल पैकेज स्ट्रक्चर,
एससीपी का भी ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। थ्योरेटिकल डेंसिटी पी क्या होता है, तो डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, रेशियो होता है मास ऑफ एटम इन यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। फॉर्मूले में हो सकते हैं रो इक्वल टू एन कैपिटल ए पीसी इंटू एन ए, जहाँ पे एन क्या होता है, नंबर ऑफ एटम यूनिट सेल, है ना, और VC होता है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जिसकी AQ पर क्यूबिक के लिए Na होता है, याद करना पड़ेगा, इसकी फिक्स वैल्यू होती है, एवोगाद्रो नंबर भी बोलते हैं इसको। ओके, फिर हम आगे कैलकुलेट करें थ्योरेटिकल डेंसिटी P, है ना, तो ये सारी वैल्यू हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। मिलर प्लेन्स एंड इंडिसेज, ये भी पूछा जाता है, मिलर प्लेन्स एंड इंडिसेज। Lattice plane, a crystal lattice has a large number of equidistant planes that can be chosen in number of ways. These planes are classified lattice plane, इसको बोलते हैं lattice plane। Miller indices क्या होता है, integrate which determine the orientation of crystal planes in relation to three crystallographic axes are called Miller indices या crystal indices. They are represented by integer placed in round brackets without comma. Negative indices are denoted by placing a bar over the index, example like 100 negative को। Future of Miller indices, all equidistant planes have the same indices। For intercept on the axis of infinite index is 0 हो जाएगा। Miller indices do not define a specific plane but a family of parallel planes। Ratio of indices rather than indices themselves is significant, 4 to 2 is same as a 2 1 1 हो जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ मिलर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तीन एक्सिस को हम चूज कर लेंगे, फिर PQR ले लेंगे, इसका OA OB एंड OC हो जाएगा आपका प्लेन। फिर राइट इंटरसेप्ट इन टर्म्स ऑफ लैटिस कांस्टेंट इस फॉर्म में लिखेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे लैटिन कांस्टेंट से PQ एंड R से, फिर टेक द रेसिप्रोकल ले लेंगे इन सभी का, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे इंटीग्रल एलसीएम टू क्लियर फंक्शन। एग्जाम्पल हो गया ये प्लेन एग्जाम्पल, इंटरप्लेन स्पेसिंग हो गया आपका। उसके बाद ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग हो गया, इंटरप्लेनर स्पेसिंग की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाँ ये फिर इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन ऑफ ब्रैग्स लॉ, ये इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आपके आएगा। पहले तो ब्रैग्स लॉ क्या होता है, 2D sin θ इक्वल टू एन लैम्डा, ये फॉर्मूला याद कर लेना है ना। जैसे मान लो X-ray 1 है, X-ray 2 है ना, और यहाँ से ये एंगल थीटा है, ये XYZ हमने प्लेन ले लिया है, यहाँ पे देखो थोड़ा और सिंप्लीफाई, AB ये जेड हो गया, ये एंगल थीटा हो गया, ये डी हो गया। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस अकर ओनली व्हेन एन लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी। ए बी इक्वल टू बी सी है हमारी, है ना, तो एन लैम्डा इक्वल टू 2 AB हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा हमारा। अब ये साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ से निकालेंगे तो ए बी बाई डी हो जाएगा, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा। ए बी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, डी साइन थीटा, तो लेमडा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2D साइन थीटा, है ना। अब उसके बाद हम बात करते हैं, है ना, ब्रेक्सले हो गया। अब ल्यूट मेथड क्या होता है, ये एक सिंगल क्रिस्टल के लिए सारे पैरामीटर, सिंगल क्रिस्टल डिफ्रेक्शन ल्यूट मेथड के लिए, ये सिंगल क्रिस्टल इज प्लेस इन द पाथ ऑफ एक्सरे बीम कमिंग थ्रू ए पिन होल किलोमीटर, दिस बीम इज डिफ्रेक्टेड फ्रॉम द क्रिस्टल, transmitted diffracted and reflected diffracted beams are obtained from film P and Q। Transmitted diffracted beam form a pattern of spot corresponding to maxima called Liu pattern, इसी को बोलते हैं हम लोग Liu pattern। ये क्या करता है, आपका ब्रैग्स कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। By studying the position and intensity of Liu spot crystal structure can be determined, है ना, हम क्या कर सकते हैं, उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर है हेल्ड मोल्ड फ्री एनर्जी, क्या होता है ये, द हेल्डमैन एनर्जी डिफाइंड एज एफ इक्वल टू यू माइनस टी एस, वेयर एफ क्या होता है, हेल्डमैन फ्री एनर्जी, यू क्या होता है, इंटरनल एनर्जी, टी क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एस क्या होता है, इंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। The main difference between Gibbs Heldman energy, the Gibbs free energy defined under constant pressure, while Heldman free energy defined under constant value। मतलब मेन दोनों के बीच डिफरेंस किसके बीच, गिब्स और हेल्डमैन। गिब्स जो है कांस्टेंट प्रेशर पे डिफाइन है, और हेल्डमैन फ्री एनर्जी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू पे आपका डिफाइन है। तो ये सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि फ्रिंकल इफेक्ट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन शॉर्टकी एंड फ्रिंकल इफेक्ट, ये लिखने के लिए कभी कभी आ जाता है। तो शॉर्टकी डिफेक्ट इज ए टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट दैट occur due to loss of atom from a crystal lattice in
स्टोमेट्रिक यूनिट। फ्रेंकल डिफेक्ट कैसे पाया जाता है? डिफेक्ट अकर ड्यू टू लॉस ऑफ वन एटम या स्मॉल आयन से होता है। कॉज द डेंसिटी ऑफ द लैटिस टू बी रिड्यूस, डज नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंस, डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मास ऑफ द लैटिस इज रिड्यूस, इसमें मास क्या होता है? कांस्टेंट होता है। एटम में आयन लीव द लैटिस, एटम और आयन है पोजीशन सेम पोजीशन पे होगा, है ना, रिमेंडेड। occurs in lattices with ions in similar sizes, occurs in lattice with ions having large difference in their sizes। ये क्या है आपका डिफरेंस है, ये पेपर में आपसे पूछा जाता है। ये आप याद कर लीजिए, और यही आपके यूनिट थर्ड का सिलेबस है। तो मेरे राय क्लासेस बाय रितेश राय को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू सो मच।